लाहौर यूएटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने एक खूबसूरत, शानदार और तारीखी इमारत है जिसको लोग बुद्धू का आवा कहते हैं। ये इमारत किसने, कब और क्यों तामीर की, आए इसी इमारत की ज़बानी सुनते हैं। ये खूबसूरत, शानदार और तारीखी इमारत 1641 में तामीर हुई। और ये बुद्धू कौन था जिसने ये मकबरा बनवाया था? शाहजहां के दौर में एक पट्टा साज था। पट्टा साज उसको कहते हैं जो लोग ईंटें बनाते हैं। इसने अपने इस काम से बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की क्योंकि उस दौर में ईंटें बनाना एक आर्ट समझा जाता था। लाहौर में मौजूद आज से 400 साल पहले की अक्सर इमारतें और किले की ईंटें इसी भट्टा साज ने बनवाई थीं। इस भट्टा साज का नाम था बुद्धू और इसी निस्बत से इसको बुद्धू का आवा कहा जाता है। इसका भट्ठा इस मकबरे से कुछ फासले पर था जहां आज ये मकबरा मौजूद है। बुद्धू के इस मकबरे के अंदर आपको दो कब्रें देखने को मिलती हैं। जब किसी शख्स या जगह की तारीख नहीं मिलती तो वहां पर रवायात बन जाती हैं। रवायात वो होती हैं जो लोगों की सुनी सुनाई बातें होती हैं और इस जगह के बारे में 3 रवायात हैं। एक रवायत तो ये है कि ये मकबरा बुद्धू का है। उसकी ईंटें इतनी पायदार और मजबूत होती थी कि शाही किले की बड़ी सारी तामीरात उसकी ईंटों से की गई। सामने दाई आंगा का मकबरा है, वो भी उसी की ईंटों से बनवाया गया और अपने इस कारोबार से उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और लोगों में बहुत ज्यादा फेमस रहा। इसकी जो दूसरी तारीख या रवायत है कि ये मकबरा नवाब नुसरत जंग बहादुर का है और कहा जाता है कि ये कब्र नवाब नुसरत जंग बहादुर की है और दूसरी कब्र उनकी बीवी की है। इस जगह की एक तीसरी तारीख या रवायत भी है। हजरत मियां मीर के एक मुरीद थे मौलाना अब्दुल हक, तो ये कब्र उनकी है। सदियों से चलती आई ये रवायात आज तारीख बन चुकी हैं। मकबरा मुगल दौर में बनाया गया। अगर आप इसके ऊपर देखते हैं, अंदर से गुंबद की शानदार और खूबसूरत छत मुगल फन्ने तामीर की गवाही देती है। मकबरे के अंदर रोशनी और हवा के लिए बनाए गए रोशनदान इस मकबरे की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं। इन रोशनदानों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि रोशनी और हवा तो अंदर आ सके लेकिन बारिश का पानी अंदर ना आए। ये उस दौर की ऐसी शानदार और मजबूत इमारत है जो अपने मुनफरिद फन्ने तामीर के साथ आज भी सही और सालिम खड़ी है। मकबरे के चारों जानिब 4 मेहराबी दर हैं जिनको लोहे की सलाखें लगाई गई हैं और मेरे बिल्कुल सामने इस मकबरे का एंट्री गेट है। अगर मैं इस मकबरे की ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कहा जाता है कि एक दौर में यहाँ पे मार्बल का फर्श था जिसको सिख दौर में उखाड़ लिया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के एक जर्नैल थे सुचेत सिंह। उन्होंने लाहौर में मौजूद ज्यादातर मकबरों के मार्बल और टाइल्स और इन पर लगे कीमती पत्थर उतार लिए थे। ऐसा नहीं है कि मकबरा बेनाम और गुमनाम था। यहाँ मार्बल की तख्ती लगाई गई थी और उस तख्ती के ऊपर जो लोग यहाँ पे दफन हैं इनके नाम और इनकी तारीख दर्ज थी। ये मकबरे जिनके अंदर कब्रें बनी हुई हैं, ये बहुत बड़े वसी बागात में बनाए जाते थे। लेकिन आज जहां भी ये मकबरे मौजूद हैं या तो वो बागात खत्म हो गए हैं या वो बागात आबादी की वजह से सिमट कर सिर्फ एक छोटे से बागीचे या सेहन की सूरत में नजर आते हैं। बिल्कुल सामने मेन रोड है और मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे इसकी शिनाख्त बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल महकमे ने इसको अपनी तहवील में लिया तो इसकी तारीख को खोजा गया। मकामी आबादी की रवायात को भी मद्देनजर रखा गया। अब ये देखें कि इस इमारत की तामीर में चूने और दाल माश का इस्तेमाल किया गया था जिससे इसकी मजबूती इतनी ज्यादा थी कि 400 साल गुजरने के बावजूद भी ये इमारत बिल्कुल सही है। वक्त ने इसको नुकसान जरूर पहुंचाया है। ऊपर से इस इमारत का कुछ हिस्सा खस्ता हाल होके गिर गया है, लेकिन ज्यादातर ये इमारत बिल्कुल वैसी ही है जैसी ये तामीर हुई थी। ये इसका बाहर वाला मेहराबी दर है जिस पर कभी किसी वक्त शानदार फरिस्को पेंटिंग्स थीं। इस इमारत में लगे कीमती और नायाब पत्थर यहाँ से उखाड़ लिए गए थे। अगर आप बाहर से खड़े होकर इस खूबसूरत और शानदार मकबरे को देखें तो ये इमारत अपने माजी की गवाही देती हुई नजर आती है और ऐसे लगता है कि ये जैसे अपनी कहानी खुद बयान कर रही हो और ऐसे लगता है कि ये मुझसे कह रही हो, मुझे पढ़ो, मैं एक खुली किताब हूं और जरा गौर करोगे तो मेरा माजी जान लोगे। मुगल दौर जो है वो फन्ने तामीर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत माना जाता था। ज्यादातर जो तामीरात हैं वो शाहजहां के दौर में हुई और वो जो तामीरात हैं वो आज भी लाहौर का हिस्सा है। ये लोहे की सलाखें लगाई गई हैं, ये मौजूदा दौर में लगाई गई। इससे पहले यहाँ पे लकड़ी के बहुत खूबसूरत और मजबूत दरवाजे थे जो कि यहाँ से उतार लिए गए। इन लोहे की सलाखों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई जेल हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
अंग्रेज दौर में यहाँ इस जगह पर एक चौकी बनाई गई थी। क्योंकि ये सामने मेन रोड है और ये अमृतसर की तरफ जाता है, इस इमारत को यहाँ पे टूल टैक्स या काफिलों की सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। आने जाने वाले काफिलों पर नजर रखने के लिए आप इसको आज का थाना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इलाका लाहौर का सबसे कदीम आबादी वाला हिस्सा था और आज के मुकाबले में इस हिस्से में उस वक्त आबादी बहुत ज्यादा थी। ये थी बुद्धू के मकबरे की बहुत शानदार तारीख जो मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ ही मेरे आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।